तो अभी जो हम लोग शुरू करेगा दैट इज योर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ओके, एंड ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने के चांसेस है प्रीलिम्स में। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कैलकुलेशन तो जनरली नहीं पूछना चाहिए, जो पूछेगा डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब चीज को हम जनरली देखने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ अगर आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस कुछ इस टाइप का है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सिलेबस को ले लेता है। सर स्क्रीन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, जस्ट मिनट। दिख रहा है क्या? आ गया सर। तो ये अगर आप सिलेबस देखिएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका बिल्डिंग एस्टिमेट, दूसरा बोल रहा है आपका एस्टिमेटिंग अर्थवर्क फॉर रोड्स एंड कैनल। स्पेशली इस जगह से जो क्वेश्चन होगा वो मोर देन आपका 12 मार्क का क्वेश्चन जनरली। ओके, यहाँ से आप क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में एक्सपेक्ट कर सकता है। स्पेशली जो आप प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा जनरली आपको बिल्डिंग एस्टिमेट्स मिल सकता है। जैसे सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल यूनिट मेजरमेंट, ओके, taking out quantity for building and preparation of abstract of cost, ठीक है ना, specification and data sheet for let's say your important item। हाँ जी, हेलो। तो सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आपका आवाज। नेटवर्क इशू। हेलो, थोड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ? ओके सर, कंटिन्यू। ओके, तो जनरली आप यहाँ से जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा स्पेशली पीटी में, वो आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, कुछ क्वेश्चन आप टाइप्स ऑफ एस्टिमेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से हमको रिवाइज एस्टिमेट का प्रिपेयर करना होता है, ओके, उस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। लेट्स से कंटीजेंसी, जब हम एस्टिमेट प्रिपेयर करता है तो कंटीजेंसी के लिए कितना प्रोविजन रखता है, लेट्स से वाटर चार्ज के लिए कितना प्रोविजन रखता है, लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के लिए कितना प्रोविजन रखता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ से आपको जनरली न्यूमेरिकल करने तो उतना नहीं देगा। ओके, स्पेसिफिकेशन से आप छोटा मोटा न्यूमेरिकल को एक्सपेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज कर लो आपको मिक्स प्रोपोर्शन दे दिया, वहां पे सीमेंट कितना हो, सीमेंट कितना चाहिए, या लेट्स से फाइन एग्रीगेट कितना चाहिए, या लेट्स से आपका कोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, ज्यादा उससे ज्यादा तो जनरली आपको नहीं पूछेगा यहाँ से। राइट, तो एस्टिमेट एक सिविल इंजीनियर के लिए एस्टिमेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका एस्टिमेशन सही नहीं है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका एस्टिमेट सही नहीं है तो लाइक आप टाइम एस्टिमेशन नहीं कर सकेगा, तो लेट्स से प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करना है ये टारगेट आप फिक्स नहीं कर सकता है कि नहीं? बहुत सारा फैक्टर है जो इसको डिफाइन कर रहा होता है कि नहीं? बेसिकली आप अगर इसको देखिएगा
तो ये लाइक आपका साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक आपका क्वांटिटी है। साइंटिफिक वे ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क, लेकिन अभी वो वर्क कुछ भी हो सकता है। लेट्स से हो सकता है आपको काम करने के लिए कितने, एक पर्टिकुलर काम है, वो काम करने के लिए आपको कितना आदमी चाहिए। लेट्स से एक पर्टिकुलर काम करवाना, उसके लिए कितना दिन तक आपको मशीन चाहिए, कौन कौन सा मशीन चाहिए, हर वो चीज को आप यहाँ से आसानी से एस्टिमेट कर सकता है अगर आपको पता होगा तो। ठीक है। नो, इसका जो मेन काम है, ओके, पर्पस है एस्टिमेट का, वो लाइक आपको प्रोबेबल अमाउंट बता रहा होता है कि नहीं। ये आपको प्रोबेबल कॉस्ट बता रहा होता है कोई भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, राइट, अप्रोक्सीमेटली, राइट। प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ व्यू, लाइक समटाइम क्या होता है आपके पास फंड जो है, लेट्स से एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से कम है, तो हम क्या करेगा, मेरा प्रोजेक्ट साइज को हम रिड्यूस कर देगा, या हम उसको बाई पार्ट करके शुरू करेगा, टेक ऑफ करेगा, या फिर हो सकता है हम उसको लेट्स से उसके स्पेसिफिकेशन को चेंज कर देगा, क्वालिटी को चेंज कर देगा, है कि नहीं। तो उस हिसाब से लाइक हम उस चीज को देख रहा होता है। बट यहाँ से भी क्या है, लाइक आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है, ओके, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ही आपको पता चलता है। ये जस्ट पहले आपको जो बता रहा होता है वो आपको प्रोबेबल कॉस्ट को ही ये बता रहा होता है। आज के डेट में एस्टिमेट का जरूरत क्यों है, नीड फॉर एस्टिमेट, नोट्स आपको मिल जाएगा, ओके। लाइक आप देखता होगा आज के डेट में मैक्सिमम काम जो डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा है वो क्या के थ्रू कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका पर्टिकुलर वर्क में कितना क्वांटिटी चाहिए ये आपको पता होना पड़ेगा। दैट मींस आपको डिटेल में वो चीज को निकालना पड़ेगा। लेट्स से एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ, कितना बैग ऑफ सीमेंट, कितना लेट्स से ट्रक ऑफ लेट्स से फाइन एग्रीगेट, कितना आप कोर्स एग्रीगेट चाहिए, कितना रीइंफोर्समेंट चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ टाइल्स चाहिए, ओके, कितना लेट्स से आपको पेंट परचेस करना है, हर वो चीज आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ही लाइक एक बिल ऑफ क्वांटिटी डिक्लेयर कर सकेगा जिसका अगेंस्ट में लाइक कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग करता है, अगर आप देखेगा तो, है कि नहीं। तो हर वो चीज यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाता है। लेट्स से एक तो हो गया कि लेट्स से आपका एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। दूसरा लेट्स से आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन, है कि नहीं, जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम क्या हो सकता है वो भी आप एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है ना कि लेट्स से एक जब हम स्लैब कास्ट किया तो स्लैब कास्टिंग का वहां से हमको उसका नीचे में हम काम कितना दिन का बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्लैब कास्ट करता है वहां पे प्रोब्स रहते हैं, वो प्रोब्स जब रहेगा तो लाइक हम वहां पे कोई काम नहीं कर सकता, एंड वो प्रोब्स हटाने के लिए लाइक हमको अप्रोक्सीमेटली 21 to 28 डेज लग जाते हैं। नॉर्मल सेफ साइड में जाने के लिए आप देखता होगा आदमी लोग 1 महीना तक छोड़ देता है ना उसको, लेकिन तो लाइक जब हम स्लैब कास्ट किया तो दैट मींस उसका अंदर में जो रूम है वो रूम हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं 1 महीना तक, तो अभी हमको दूसरा काम को देखना पड़ेगा। हर वो चीज को हम वहां से एडजस्ट और लेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन मेनी ए टाइम देखता होगा ये एस्टिमेट जो है लाइक आपका चेक, ओके, पेमेंट चेक करने के लिए भी जरूरत होता है, चेक फॉर पेमेंट इन द सेंस लाइक आप जैसे ही किसी को टेंडर देगा, ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा अमाउंट आप एक साथ में उसको दे देगा, लेकिन है तो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम ये आपको हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, लेकिन है आपका कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अप टू द मार्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज को आप जाके आसानी से वेरीफाई कर सकता है, लेकिन वो सब प्रोविजन यहाँ पे बेसिकली आपको देना होता है। इसका दूसरा टर्म भी है, और लेट्स से कॉलेज में आप पढ़ा होगा, लेट्स से एस्टिमेशन में एक और लेट्स से वैल्यूएशन या फिर लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, है कि नहीं। तो वो अल्टीमेटली इसी का पार्ट है जो यहाँ से जा रहा होता है, जो कि हमको नहीं देखना एक्चुअली, आपका सिलेबस में नहीं।
ओके, इसीलिए ये पर्टिकुलरली एस्टिमेट जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नाउ ये जगह से तो आपको उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो जस्ट बेसिक था। नाउ अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए। डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। इस जगह से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, क्या क्या डेटा चाहिए। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, ड्राइंग चाहिए, क्योंकि बिना ड्राइंग आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये ड्राइंग में आपको क्या क्या चाहिए, ड्राइंग में आपको चाहिए प्लान, है कि नहीं। उसके बाद चाहिए आपको एलिवेशन। प्लान से लाइक हमको लेंथ एंड विड्थ का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एलिवेशन से लाइक हमको हाइट एंड डेप्थ का इंफॉर्मेशन, हाइट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, डेप्थ का इंफॉर्मेशन मिलेगा। नो, दूसरा हमको क्या चाहिए, सेक्शन। okay? जो भी मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसका थिकनेस क्या है, लेकिन वो मिट्टी के नीचे कितना गया हुआ है, ऊपर कितना गया हुआ है, साइज जो वेरी हो रहा है वो कैसे वेरी हो रहा है, वो चीज हमको वहां से मिलेगा। किसी किसी बुक में आप देखेगा प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन क्या है, ये दोनों मिलके बनता है कि नहीं। आप अगर देखेगा तो सेक्शनल एलिवेशन, ओके, लाइक सेक्शनल एलिवेशन आपके पास है तो एलिवेशन नहीं होने से भी काम हो जाएगा आपको। ओके, दैट मींस आपको ड्राइंग चाहिए। ओके, ड्राइंग में क्या क्या चाहिए, प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन, या फिर प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशन, इसको हम बोलता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, स्पेसिफिकेशन बेसिकली अलग अलग टर्म, अलग अलग जगह में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग प्रोफेशन में इसका अलग अलग यूटिलाइजेशन है। ओके, यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकेशन बेसिकली बात कर रहे हैं तो ये लाइक आपको क्वालिटी, ओके, क्वालिटी या फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये चीज को जस्ट ये बता रहा है कि नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपली टाइल्स बोल रहे हैं, ओके, मार्केट में आपको बहुत सारा टाइल्स मिलेगा, है कि नहीं। तो आप मतलब ऐसा भी होगा ना, एक स्क्वायर फीट का मतलब एक एक बॉक्स टाइल जो है आपको 200 में भी मिल जाएगा, और सेम एक बॉक्स टाइल जो है आपको जैसे 800 900 में मिलेगा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है, क्वालिटी डिफरेंट है, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है कि नहीं। तो वो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिक। ओके, आपका स्ट्रक्चर जो बना है वो कौन सा ग्रेड का ब्रिक से बना है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, या थर्ड क्लास ब्रिक है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है वो चेंज होता है, ठीक है। टिम्बर, कौन सा टिम्बर है, लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखिएगा हॉलॉक काफी कॉस्टली है कि नहीं, या फिर लेट्स से आपका शाल, ओके, चापा, ये सब काफी कॉस्टली है। दूसरा आप देखिएगा आम का, आम से भी बनता है ना टिम्बर, उसका प्राइस अगेन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या है, टिम्बर बोलने से तो लाइक एक जस्ट कॉमन नेम हो गया, अब उसमें हमको स्पेसिफाई करना है कि लाइक वो किस क्वालिटी का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बेसिकली आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है। एंड तीसरा जो चीज है जिसका बगैर आपका एस्टिमेट प्रिपेयर नहीं हो सकता, दैट इज योर शेड्यूल ऑफ रेट। ओके, शेड्यूल ऑफ रेट, यहाँ पे लाइक आपका पर क्यूबिक मीटर, पर स्क्वायर मीटर आपको पेमेंट क्या होगा वो चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और ये बेसिकली हमेशा जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है सब मिलकर वो डिसाइड करता है कि जो लाइक आपका महंगाई वगैरह हो रहा है उसके हिसाब से लाइक वो चीज को वो डिसाइड करता है, एंड एनुअली वो चीज को पब्लिश करता है। ओके, हर साल लाइक आपका एशवार्ड मार्केट में पब्लिश होता है, बेसिकली फिर चीफ इंजीनियर उसको रिलीज कर रहा होता है हर साल में। अभी जो मार्केट में चल रहा है आपको जैसे एशवार्ड 2022 चल रहा होगा, जनरली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का जो काम है वो बेसिकली उसी पार्टिकुलर एशवार्ड से चल रहा होगा। ओके, हेलो, जा रहा है क्या बात। ओके, तो ये जो है आ आपका रहे हैं। शेड्यूल ऑफ रेट, दैट मींस वहां से आपको प्राइसिंग का बारे में पता चलता है। Now, अभी जो यहाँ पे हम लोग देखा है ड्राइंग, है कि नहीं, ये ड्राइंग जो है
प्लान प्लान से हमको क्या मिल रहा होगा, बेसिकली आप अगर देखेगा तो प्लान से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलता है आइदर लेंथ या फिर विड्थ का इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ से हमको हाइट का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा होता। हाइट का इंफॉर्मेशन हमको एलिवेशन से मिलेगा या फिर सेक्शनल एलिवेशन से मिलेगा। ओके, तो हाइट के लिए हमको क्या चाहिए होता, तो चाहिए होता है इसके लिए सेक्शनल एलिवेशन। ओके, एंड सेक्शनल एलिवेशन अगर है वहां पे तो लाइक नॉट ओनली हाइट, इवन आपको थिकनेस का इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ओके, थिकनेस का इंफॉर्मेशन भी आपको सेक्शनल एलिवेशन से मिल जाएगा। नहीं तो अगेन आपको एलिवेशन एंड सेक्शन चाहिए। ओके, नाउ यूजेस, और सॉरी इसका तो रिक्वायरमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुका था। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ पेमेंट। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इस जगह से लाइक आप कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग काम को हम अलग अलग तरीका से पे करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप देखिएगा फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट और लेट्स से यूनिट ऑफ पेमेंट जो है आपका क्या है, बेसिकली हमको पेमेंट करने के लिए चाहिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है जितना भी आपका सिंगल यूनिट है, ओके, वो सब लाइक नंबर में मेजर होता है। जैसे आपका डोर हो गया, विंडो हो गया, लेट्स से फैन हो गया, फैन को हम लोग लेट्स से इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन पे करते हैं, उसको एक पॉइंट बोल के काउंटिंग करता है, ठीक है ना? ये सब जो हो गया, ग्लास पैनल्स हो गया, ये सब जो है पर नंबर के हिसाब से लाइक आपका काउंटिंग होता है एंड उसका पेमेंट होता है। सिमिलरली जो आपका लीनियर, दैट मींस लेंथ, ओके, जिसका लेंथ बेसिकली है, उसको हम लाइक उसका जो थिकनेस एंड लेट्स से हाइट जो है नेग्लिजिबल है, उस केस में हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ लेंथ वाइज मेजर करते हैं। जैसे आप देखा होगा फेंसिंग, ओके, मार्केट में जो फेंसिंग आपको मिलता है, बेसिकली आपको दो हाइट में मार्केट में बना के बेच रहा होगा, आइदर एक होगा 3 फीट का, दूसरा होगा आपका 6 फीट का, ठीक है ना? तो आप जाके ये नहीं बोलता ना कि हमको इतना एरिया चाहिए, आप जाके डायरेक्ट आपका बाउंड्री का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का लेंथ आप उसको बताता है। ओके, दैट मींस वो भी आपका क्या है, रनिंग मीटर के हिसाब से लाइक आपका आता है। दूसरा कॉर्निस, ये टर्म सुना है, कॉर्निस? ओके, ये बेसिकली डेकोरेटिव पीसेस है, जनरली आपके स्ट्रक्चर में ऊपर में बनाते हैं, जिसको देख के एस्थेटिक अपीयरेंस जो है काफी इंप्रूव हो जाता है। बाकी जो है सबको हम पर मीटर रन के हिसाब से लाइक उसको मेजर करता है और लेट से पेमेंट करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, सरफेशियल, दैट मींस जिस वर्क का आपका कंसीडरेबल लेंथ होगा एंड कंसीडरेबल विड्थ होगा, ओके, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, उस केस में हम उसको एरिया के हिसाब से पे करते हैं। जैसे हो गया लाइक आपका प्लास्टर वर्क, व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग, डिस्टेंपरिंग, ये सब जो है वो लाइक आपका एरिया के हिसाब से पेमेंट करता है। इसमें एक चीज और आ जाता है, लाइक आपका एक हो जाता है डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स। ये बेसिकली आपका जो प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर जो है, वो दोनों का बीच में ये सैंडविच बैठता है, जो कि आपका मॉइस्चर जो है, ग्राउंड का जो मॉइस्चर, उसको सुपर स्ट्रक्चर में जाने से होता है। तो इसका भी जो हम लोग कैलकुलेशन और पेमेंट करते हैं, वो भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पे करता है। ओके, ये हमेशा ध्यान देना है, ये वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके, नाउ अगर ऐसा कोई काम है जिसमें लेट्स से आपका तीनों डायमेंशन कंसिडरेबल, लेट्स से लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, ओके, तीनों वहां पे कंसिडरेबल है, तब हम उस टाइप का वर्क को लेट्स से वॉल्यूम के हिसाब से पे करते हैं, जैसे अर्थ वर्क, ठीक है ना? कंसिडरेबल थिकनेस तक हम उसको जब खोद रहा होता है, तो लाइक हम उसको ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, ये सब जो है बेसिकली आपका पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से लाइक उसको पे करता है। ओके, नाउ एस्टिमेशन के लिए अगर आप आईएस कोड को रेफर करेगा तो जैसे आईएस 1200 को हम रेफर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट में अवेलेबल मिलेगा, वहां पे हर वो चीज इन डिटेल में दिया हुआ है, आप अगर देखेगा। ओके, नेक्स्ट जो है रूल्स, ओके, जैसे ये तो लाइक पर कैसे हम उसको मेजर कर रहा है वो बता रहा है ना, अभी हम मेजर कब करें, तो
IS 1200 आपको ये बोलता है कि आपका काम जब तक कंप्लीट नहीं हो आपको मेजर नहीं करना। ओके, हमेशा जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट काम के लिए ही करते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है आप मेजरमेंट कर लिया, पेमेंट कर दिया, उसका आपका काम जो कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारा जगह में ऐसा होता भी है कि नहीं? तो वैसा नहीं, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आप इंजीनियर इंचार्ज है, तब तक आप उसको मेजर करके पेमेंट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट जो है, इस जगह से लाइक आपका सर्टेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। Yes. क्या बोल रहा है? ये तो ऑलरेडी बता दिया है कि लेट से आपका काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको मेजर नहीं करना, इस जगह से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ओके, आगे हम लोग देखेगा, तो हमेशा जो आपका ऑर्डर है, ओके, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इस सीक्वेंस में, ओके, हालांकि जब हमको वॉल्यूम निकालेगा तो तीनों को मल्टीप्लाई ही करना, फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि जब ज्यादा वर्क होता है उस टाइम में क्या होता है, आपका पेजेस जब चेंज हो जाता है तो पता नहीं चलता आपको कि लेंथ कौन सा था, विड्थ कौन सा था, हाइट कौन सा। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IS 1200 आपको हमेशा ये सजेस्ट करता है कि आपको इसी सीक्वेंस में ओके, तो ये सीक्वेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमेशा इसी सीक्वेंस में हमको रखना है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टॉलरेंस, और ये एक बार ऑलरेडी ये 3 पॉइंट को पूछ चुका है, ओके, और मेंस में पूछा, ध्यान देना है। दैट मींस अगर आपको एरिया मेजर करना है तो सॉरी लेंथ मेजर करना है तो दैट इज अप टू 0.01 टॉलरेंस, है कि नहीं? दैट मींस ये 1% परमिसिबल एरर को कंसीडर कर रहा है ना, है कि नहीं? सेम अगर हमको एरिया मेजर करना है तो दैट मींस अगेन 1%, अगेन लाइक अगर हमको वॉल्यूम मेजर करना है तो यहाँ पे लाइक 1%, दैट मींस 0.01 मीटर, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर क्यूब, दैट मींस आपका टॉलरेंस कितना है, 1%, ओके, दैट मींस यहाँ पे 1% परमिसिबल एरर को अलाउ कर रहा है। दूसरा ये क्या बोल रहा है, सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड नेचर शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, ओके, ये स्पेशली क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज जो है वो जनरली हम लोग बड़ा न्यूमेरिकल करने के लिए यूज होता है, तो चीज को समझना बहुत जरूरी है। सपोज कर लो ये आपका स्ट्रक्चर, ओके, राइट, नाउ ये यहाँ पे लेट्स से ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये भी पूरा ब्रिक वर्क है, ये लेट्स से मेरा फुटिंग है, राइट। नाउ अभी जो ऊपर में डीपीसी का बात कर रहा था वो यहाँ पे डालता है, इससे प्लीज वॉल के ऊपर में ये लेट्स से आपका सुपर स्ट्रक्चर,
ये लेट्स से आपका प्लिंथ वॉल और ये लेट्स से आपका ओके। तो अभी क्या है, लाइक ये भी ब्रिक वॉल, ब्रिक से बना हुआ है, ये भी ब्रिक से बना हुआ है फॉर एग्जांपल। ओके, तो अभी ये जो है लेट्स से सब स्ट्रक्चर में है, ये जो क्या है सुपर स्ट्रक्चर में। ये भी लाइक ब्रिक एंड सीमेंट मोटर से बना है, ये भी ब्रिक एंड सीमेंट मोटर से बना है, दोनों सेम चीज ही है, बट दोनों का नेचर क्या है, अलग है। तो इसीलिए आप दिखता होगा जितना भी आपको फॉलो करता होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए, वहां पे क्या करता है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ अलग से कैलकुलेट करता है, देन सुपर स्ट्रक्चर को अलग से कैलकुलेट करता है। क्यों? क्योंकि आपको कोड बुक क्या बोलता है, भले ही आपका सेम काम है बट उसका अलग अलग कंडीशन में वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट मींस उसका आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल ऑफ क्वांटिटी, दैट मींस आप जो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करेगा एब्स्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पे लाइक आपका पोस्टिंग होता है ना, तो वहां पे लाइक आपका हर वो चीज को इन डिटेल में आप डिस्क्राइब कर रहा होता है, ओके। मटेरियल दैट मींस कौन सा क्लास का, दैट मींस ब्रिक अगर आप यूज कर रहे हो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। मोटर, वो सीमेंट मोटर है या लाइम मोटर है, वो चीज आपको मेंशन करना है, फाइन। नाउ सीमेंट मोटर है तो उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या है वो भी आपको लिखना है, कंक्रीट है तो लाइक मिक्स प्रोपोर्शन क्या है वो चीज को आपको मेंशन करना है। क्योंकि होता क्या है, आपका साइट में जो है आइदर जे और ए ये लोग ही होता है, जबकि वो एस्टिमेट को जो लाइक आपका जो हायर अथॉरिटी भी देख रहा होता है, एंड जनरली ऑफिस वर्क इतना होता है कि वो साइट में नहीं जा पाता है, तो वो क्या है कि लाइक आपका एस्टिमेट का जो डिटेल और डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे, जिसको हम समटाइम्स हिस्ट्री भी बोलता है, वो डिस्क्रिप्शन को देख के उसको पता चल जाएगा कि उसका कौन सा जोन में कौन सा साइट में किस टाइप का काम चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए हर वो चीज को इन डिटेल हमको वहां पे देना पड़ता है, ओके। नाउ क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ मैसनरी, ओके, कैटेगरी शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, ओके। अलग अलग, जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो इसको हमको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लाइक उसको मेजर करना है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम फाउंडेशन टू प्लिंथ, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, देन क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर, ओके, एंड फर्स्ट फ्लोर से सब्सिक्वेंट फ्लोर, लेट्स से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन, इस टाइप से लाइक आपको एस्टिमेट करना है। इससे बेनिफिट क्या है कि लेट्स से आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल 5 स्टोरी बिल्डिंग, ओके, तो आपको जस्ट दिमाग में एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि 5 स्टोरी बिल्डिंग अगर है तो उसका सिर्फ फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा हो सकता है, ओके, उसका फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा हो सकता है, वो लमसम ही होगा, ओके, सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा हो सकता है, ओके, एंड अल्टीमेटली टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा होगा तो हम उसको एड अप करके निकाल नहीं सकता है। इसीलिए हमको क्या है, बाय पार्ट सेपरेटली हमको चीज को प्रिपेयर करना, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट मींस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ओके। नाउ ये इसका बारे में ये लाइक इन डिटेल हम वहां पे आपको दे देगा, बट जस्ट समझना है ये क्या है, क्योंकि इस जगह से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है आपका, ओके। टाइप्स अगर आप देखिएगा तो कई एक टाइप का आपका एस्टिमेट है, जैसे से ये देखिए, लाइक आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, revised estimate, supplementary estimate and annual and mid-year estimate, okay। टोटल लाइक आपका 8 टाइप का एस्टिमेट है। नाउ ये तो लाइक आप इंडिविजुअली देख रहे थे, नाउ इसको अगर आप ओवरऑल देखेगा तो ये बेसिकली आपका 2 टाइप में होगा, एक हो जाएगा आपका रफ एस्टिमेट, एंड देन हो जाएगा आपका डिटेल्ड एस्टिमेट, ओके। ये डिटेल्ड एस्टिमेट जो है ये पूरा आपका डिटेल है, एंड ये बाकी जो है ये 4 जो है ये आपका रफ और लेट्स से प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है ये भी लाइक आपको जस्ट रफ आइडिया दे रहा होता है कि वहां पे कितना खर्चा हो सकता है, सेम है लाइक आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग जो है उसका हाइट अलग अलग हो सकता है ना, तो एक एक का प्लिंथ एरिया से हम दूसरा का बिल्डिंग का
प्लिंथ एरिया को मैच करके लाइक उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखता होगा ना कोई कोई 3 मीटर हाइट स्टोरी बनाता है, कोई 3.5 मीटर हाइट का स्टोरी बनाता है, कोई 4 मीटर हाइट का स्टोरी बनाता है। ओके, तो जितना ज्यादा स्टोरी का हाइट होगा उतना ज्यादा वहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, उसी हिसाब से लाइक ये आपको उतना एक्यूरेट नहीं दे रहा होता, इससे थोड़ा एक्यूरेट लाइक आपका क्यूब रेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्यूब इन द सेंस वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा है कि नहीं, दैट मींस प्लिंथ एरिया एज वेल एज हाइट को कंसीडर कर रहा है, इसका वजह से वो आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से थोड़ा एक्यूरेट हो जाता है। एंड ये तो डायरेक्टली आपको अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, दैट मींस एक बिल्डिंग बनाने में लेट्स से हमको 10 टन लेट्स से 10 ट्रक गिट्टी लगा था, तो दूसरा बिल्डिंग में भी 10 ट्रक गिट्टी लगा तो उसका प्राइस ये हो सकता है, ठीक है ना। ये भी लाइक क्या है आपका अप्रोक्सीमेटली ही आपको बता रहा हूँ, जबकि डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो आपको हर चीज को इन डिटेल बता रहा होता है। ओके, लाइक आपका कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट कंज्यूम होगा, कितना स्टील कंज्यूम होगा, हर वो चीज को ये इन डिटेल में आपको बता रहा होता है। ओके, नाउ आपका उसके बाद लाइक वो सेंसन हो जाता है। नाउ सेंसन एस्टिमेट जो है, जो अप्रूव हो चुका है, वो लेट्स से सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 5% से ज्यादा अगर उसका प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, ओके, लेट्स से आपने आज से 5 साल पहले एस्टिमेट सबमिट किया था, जो कि लेट्स से आपका सबमिट हो गया, जिसका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन था 100 करोड़, ओके, बट अभी 2020 में 22 में या फिर लेट्स से अगला साल 2023 में, क्योंकि हर वो कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो, ठीक है ना, तो आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो तो सेम है, तो अभी क्या है प्राइस, जब सीमेंट का दाम बढ़ गया तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 100 करोड़ का पहले था, अभी 100 प्लेट से 6 करोड़ आ रहा है फॉर एग्जांपल प्राइस राइज का वजह से, तो अभी आप वो 6 करोड़ जो है अपना पॉकेट से तो नहीं लगा सकता, तो उसके लिए आप वो रीजन देके इन डिटेल में आप वापस सेंसनिंग अथॉरिटी के पास उसको भेजता है वापस अप्रूवल के लिए, ओके, एंड फिर वापस आपका अप्रूव होके आ रहा होता है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड योर रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्यों? बेसिकली आपका प्राइस हाइक होने का वजह से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ओके। ना दूसरा है आपका सप्लीमेंट्री, ये भी क्या है, डिटेल्ड एस्टिमेट है ना। इसको एक समझने का कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जगह बहुत मेनी टाइम क्या होता है, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो जाता है। लेट्स से एक पहाड़ था जहां पे काट के आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ओके, सी लाइक बना रहे हैं, तो क्योंकि पहाड़ काटने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पैसा मिला है ना, तो जब आप साइट पे गया तो आपको क्या पता चल रहा है कि लेट्स से जो पहाड़ काटा था वहां पे लाइक आपका सॉफ्ट सॉइल है, ओके। सॉफ्ट सॉइल होने का वजह से क्या है, मतलब ये मिट्टी जो है ये नीचे गिर 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 के लाइक आपका ये बिल्डिंग का वॉल को लेट से स्पॉइल कर सकता है, तोड़ सकता है, ओके। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है कि लाइक आपको यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल बनाना है फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं, तो अभी आपको तो सिर्फ ये मिट्टी काटने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला, ये रिटेनिंग वॉल के लिए तो पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। तो अभी आप जो पैसा है उससे तो रिटेनिंग वॉल बना नहीं सकता, तो आप रीजन को इन डिटेल में बता के आपका सेंसनिंग अथॉरिटी को जब बताता है, लाइक आपको वापस वहां से सेंसन हो जाता है, आपका वो एग्जिस्टिंग काम को कंप्लीट करने के लिए आपका दूसरा काम जो करना है, ओके, जिसका बेटर एग्जांपल है लाइक NH415। याद है क्या हुआ था, अंडरपास देखा, ईटानगर का अंडरपास, आप लोग को अगर याद होगा तो ये अंडरपास बनके कंप्लीट हो गया था, ओके, ये रोड भी बनके कंप्लीट हो गया था, उसका बाद में क्या किया गया था, इस जगह से तोड़ा गया, तोड़ के वापस यहाँ पे कलवर्ट बनाया गया, तो याद है रीजन क्या है, पहले तो उसको जो अमाउंट मिला था सिर्फ ये अंडरपास और रोड बनाने के लिए मिला था, जबकि ये नाला ब्लॉक होने का वजह से यहाँ पे बाढ़ फ्लड आ सकता था ना, जो बेस्ट ब्रेकर का साइड में जो पोर्शन है, ओके, तो वहाँ का ऑनर लाइक सर्टेन केस किया से हाईवे अथॉरिटी के पास, सर्टेन टाइम के बाद लाइक ऊपर से उसको अप्रूवल मिला कि वहाँ पे कलवर्ट बनना चाहिए, उसके लिए फिर से ठीक है कंसोर्टियम को एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा, ठीक है, क्योंकि पहले एक कलवर्ट बनाने में तो बहुत सारा खर्चा होता है ना, करोड़ों में खर्चा होता है, ठीक है ना, तो उसका जो एग्जिस्टिंग फंड था उससे वो नहीं बना के अगेन उसको आप देखा होगा तोड़ के वापस उसको बनाया था, बनाने के बाद उसको काफी रिपेयर, क्योंकि यहाँ का जो
प्रोटेक्शन वॉल वगैरह थे, ये प्रोटेक्शन वॉल को भी तोड़ के वापस बनाना पड़ा है कि नहीं? दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ योर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री काम हो गया ना, ये अंडरपास और इस आसपास का जो इलाका है उसको सेफ रखने के लिए ये कन्वर्ट होना मैंडेटरी था, जरूरी था। ओके, नाउ एनुअल रिपेयर, जो भी काम होता, ओके, वो काम तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अभी क्या है कि लाइक उसको मेंटेन करना, लाइक आप देखता होगा जनरली आपको एनुअली 1 साल के बाद क्या होता है, आपका घर का पेंट डल हो जाता है, डल हो जाता है तब क्या करते हैं, फिर से वहां पे पेंटिंग करता है ना। आप देखता होगा ज्यादातर आपका गवर्नमेंट क्वार्टर्स और गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग वगैरह जो वहाँ पे लाइक आपका बिल्डिंग का कलर डायरेक्ट फेड हो जाता है, लेकिन कोई केयर नहीं कर रहा है। क्यों? सब लोग ये सोचता है कि लाइक ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों पेंट करेगा, गवर्नमेंट को वहां से फंड नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका वजह से क्या होता है, आप देखता होगा वो आज से 5 साल 10 साल पहले बनाया हुआ स्ट्रक्चर भी टूटना शुरू हो गया, जबकि उससे बहुत पुराना, जैसे 20 साल 25 साल 30 साल पुराना प्राइवेट बिल्डिंग है तो मस्त आसानी से खड़ा है। ओके, रीजन क्या है, वो हमेशा उसको मेंटेन कर रहा है, थोड़ा सा कुछ टूट रहा है तो उसको रिपेयर करता है, जबकि गवर्नमेंट बिल्डिंग में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखता होगा ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस या फिर लेट्स ऑफिस का हालत बहुत बुरा होता है, लेकिन आप देखता होगा कि लेट्स एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसको लगाने के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है। ओके, आसानी से लाइक उसको लगाने के लिए पैसा नहीं मिल जाता ना। ये है लाइक आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जैसे आप देखता हो रोड को भी क्या करता है, हर साल मेंटेन करता है विंटर सीजन में। रीजन क्या है, क्योंकि वो मेंटेन करके रखने के लिए फंड आता है, क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेगा तो वो इमीडिएटली 2 साल में ही पूरा डिटोरिएट हो जाएगा। एंड अगर आप उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि मेंटेन करेगा तो जो पोटहोल है उसका फिल कर दिया, पोटहोल का फिल कर दिया तो उसका लाइफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपके घर का आगे में गेट है एंड उस गेट को आप पेंट नहीं किया तो रस्टिंग होकर तुरंत खराब हो जाएगा। दूसरा घर, दूसरा बिल्डिंग का गेट को पेंट करके रखा है तो सालों साल चलेगा, ठीक है। तो अभी वो पेंट पेंट करने के लिए जो आपका खर्चा लग रहा है, दैट इज योर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट का अकाउंट से आ रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिटेल्ड एस्टिमेट को देखना है, क्योंकि बेसिकली डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में आपको ज्यादातर पूछा जाएगा। ओके, डिटेल एस्टिमेट जो है बेसिकली 2 हेड में बनता है। ओके, एंड डिटेल एस्टिमेट जब भी आपको बनता है तो लाइक वो हर वो आइटम को इन डिटेल में मेजर कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है। ओके, हेलो, जा रहा है क्या आवाज? फाइन। एंड डिटेल एस्टिमेट जब भी आप बनाता है तो वहां पे आप सर्टेन प्रोविजन रखते हैं, लेट्स से 3 to 5%, और ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो छोटा मोटा खर्चा होता है वो चीज को एडअप करने के लिए आप हमेशा देखता होगा, टोटल करने के बाद आप देखता होगा 5% वापस ऐड कर रहा होता है उसमें, है कि नहीं। लेट्स से 2% कुछ और काम के लिए एंड लेट्स से 3% कुछ और काम के लिए हम वहाँ पे ऐड कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी एंड वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, है कि नहीं। तो इसके लिए हमको वहाँ पे एड अप करना होता है। ओके, तो ये नंबर आपसे पूछ सकता है कि डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए लेट्स से कंटीजेंसी एंड वर्क चार्ज का अमाउंट कितना है। ओके, बेसिकली इसको टोटल में तो 5% हम लोग बोलता है, लेकिन वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखेगा तो ये आपका 1 to 2%, 1 to 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। एंड कंटीजेंसी जो है वो बेसिकली आपका 3 to 5%। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। थ्री to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अभी क्या करता है, बहुत सारा बुक में आप देखता होगा
इसका हायर वैल्यू एंड इसका लोअर वैल्यू मिल के लेट से 5 कर देता है ना, ये दोनों को ऐड करने से 5 हो जाएगा। लेट से एड 5% फॉर कॉन्टिजेंसी इन वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट बोल के लाइक आपको दे देता है, ठीक है ना। ये चीज को हमेशा ध्यान देना है, लाइक आपका वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कितना होता है एंड कंटीजेंसी कितना आप ऐड करते हैं, इस जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके यहाँ पे तो ये डिटेल एस्टिमेट जो है बेसिकली 2 हेड में बनता है। ओके, एक को हम बोलता है डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। इसको अगर आप देखेगा, जस्ट जरूरी नहीं है कि ये चीज को आपको याद करना है, जो पहले बताया था वो चीज का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होता है। लाइक आपका फर्स्ट तो हो जाएगा सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, उसके बाद आप देखिएगा लेट्स से इसमें हो जाएगा नंबर, देन हो जाएगा लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ, देन हो जाएगा आपका क्वांटिटी, देन हो जाएगा यूनिट, देन हो जाएगा लाइक आपका रिमार्क। ओके, इस टाइप का लाइक आपको टेबल मिलता है। नाउ जो पहले बोला था कि लेट्स से आपको IS 1200 बोलता है कि लाइक आपको LBH के हिसाब से एंटर करना है डेटा। ओके, वही चीज को जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक आपका डेटा शीट में हमेशा लेंथ पहले आना है, देन विड्थ आना है, देन हाइट और डेप्थ आना है। ओके, उसी प्रिंसिपल पे लाइक मैं इसको बता रहा होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया लेट्स से आपका डिटेल ऑफ मेजरमेंट। नाउ इसका टेबल अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, जैसे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यहाँ पे एक होना चाहिए लेट्स से आपका यूनिट, कॉलम होना चाहिए यूनिट का, क्योंकि अभी आगे हम लोग देखा था ना कि सब आइटम का यूनिट सेम नहीं होता, कोई कोई किसी किसी का नंबर हो सकता है, किसी किसी का मीटर हो सकता है, किसी किसी का मीटर स्क्वायर हो सकता है, किसी किसी का मीटर क्यूब हो सकता है, इसलिए वो यूनिट होना जरूरी है। देन रिमार्क, रिमार्क में बेसिकली आप उसको कैसे मेजर किया वगैरह वगैरह लिखता है। ओके, ये तो हो गया डिटेल ऑफ मेजरमेंट। देन आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जहाँ पे लाइक हम उसको मॉनिटरी के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। ओके, नाउ मॉनिटरी के फंड में लेट्स से हम उसको कैसे दिखता है, उसको भी हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखता है। टेबुलर फॉर्म में लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। Abstract of estimated cost. Okay. यहाँ पे क्या होगा आपका सीरियल नंबर, पार्टिकुलर ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट, रेट। ओके, नाउ ये क्वांटिटी तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। यूनिट लाइक ये यूनिट यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, कौन सा यूनिट, किसका यूनिट लेट से नंबर में है, कौन सा लाइक आपका मीटर स्क्वायर में है, कौन सा लेट से आपका स्क्वायर मीटर में है, या कौन सा आपका क्यूबिक मीटर में है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका रेट। ओके, एंड ये बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है, SOR। ओके, शेड्यूल ऑफ रेट, यहाँ पे जो है जिसको हम बोलता है APSR। ओके, अभी मार्केट में जो होता है APSR 22, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ऑफ रेट 2022। ओके, तो कौन सा काम का रेट क्या है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उस चीज को आपको ढूंढ के वहां से निकालना पड़ेगा, जो कि लेट्स से आपका 400-500 का एक बुक होता है। ओके, वहां से आपको जनरली हर वो काम जो आप पब्लिकली यहाँ पे यूज कर रहा है वो चीज वहां पे आपको मेंशन होगा, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लाइक आपको उसको निकालना है। एंड फाइनली क्या है आपका ये रेट और लेट्स से ये आपका क्वांटिटी, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देगा तो हमको मिल जाएगा लेट्स से अमाउंट, है ना। कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ आइटम का लेट्स से आपका कॉस्ट जो है
प्राइस जो है वो आपको एपीएसआर में नहीं मिलेगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का जो शेड्यूल ऑफ रेट है उसको हम फॉलो करता है एंड देन वहां से निकालते हैं। तो इसलिए रिमार्क में हमको चीज को मेंशन करना होता है, जैसे एपीएसआर से लिया है या कोई दूसरा एसआर शेड्यूल ऑफ रेट से लिया है, उस चीज को हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है, क्योंकि हर वो चीज को मतलब जस्टिफाई करना होता है, विदाउट जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये था लाइक आपका एस्टिमेशन का बेसिक आइडिया। कुछ डाउट है यहाँ तक? कुछ डाउट होने से बोलिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी आपको बता चुका है, लाइक आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट से पूछ सकता है, जैसे स्पेशली रिवाइज्ड एस्टिमेट कब आप प्रिपेयर करता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब आप प्रिपेयर करता है, जैसे वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना अमाउंट कंसीडर करता है, जैसे कंटीजेंसी के लिए आप कितना अमाउंट कंसीडर करता है एंड सो ऑन। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल होता है। ओके, न्यूमेरिकल जो है लेट्स से हम डिटेल्ड एस्टिमेट, बिल्डिंग एस्टिमेट अगर आप देखेगा तो यहाँ से लाइक आपका दो मेथड है एस्टिमेट करने का, एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ओके, दूसरा है आपका सेंटर लाइन मेथड। ओके, नाउ ये सेंटर लाइन मेथड जो है ये आपका एकदम क्विक मेथड है। ओके, बट क्विक मेथड उसके लिए है जहां पे आपका सिमेट्रिकल प्लान है। ओके, क्विक फॉर सिमेट्रिकल प्लान, दैट मींस परफेक्टली रेक्टेंगुलर है, वहां पे क्रॉस वॉल्स नहीं है, वो जगह के लिए लाइक आपका सेंटर लाइन मेथड क्विक मेथड है। लेकिन जब वहां पे क्रॉस वॉल आ जाएगा, थिकनेस अलग अलग है, तो उस केस में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिकली प्रीफर करता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, नाउ इसमें क्या है, जस्ट ध्यान देने का कोशिश कीजिए। जैसे सपोज कर लो ये मेरा बिल्डिंग प्लान है, लेट्स से ये सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, एक चीज और, सपोज ये बिल्डिंग प्लान दिया हुआ है, यहाँ पे लेट्स से आपको लिखा हुआ है 8x4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका इनर ये डायमेंशन 4 मीटर का है एंड ये डायमेंशन 8 मीटर का है। ओके, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आउटर है या सेंटर टू सेंटर है, ऐसा नहीं है, ये हमेशा इनर क्लियर डायमेंशन दिया होता है, अगर बाहर में दिया है तो उसका अलग है। ओके, नो यहाँ से सपोज कर लो ये मेरा 8/4 है, ये मेरा जैसे थिकनेस अगर आप देखिएगा 30 सेंटीमीटर है, तो मेरा टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कितना हो जाएगा, ओके, लाइक सी टोटल लेंथ ऑफ सेंटर, दैट मींस अभी क्या है 8, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है। नाउ हमको सेंटर लाइन दैट मींस यहाँ तक आना है कि नहीं, फाइन। तो यहाँ तक आने के लिए क्या होगा, ये जगह जो आएगा ये कितना हो जाएगा, लेट्स से 0.3/2, सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा 0.3/2, ठीक है। नाउ यहाँ भी देखिए इस जगह से यहाँ तक तो ये 4 मीटर है कि नहीं। नाउ यहाँ सेंटर तक कितना हो जाएगा, लेट्स से आपका 0.3/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0.3/2। ओके, तो नाउ अल्टीमेटली ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 4.3 मीटर। हाँ, सिमिलरली यहाँ से लाइक वहां तक हो जाएगा आपका 8.3 मीटर सेंटर लाइन। तो टोटल सेंटर लाइन दैट मींस अभी क्या है, ये डॉटेड लाइन जो है इसको अगर आप देखिएगा ये भी अल्टीमेटली क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो जब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आता है 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल
long wall plus center to center length of short wall। ये आपको टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन दे देगा। नाउ ये पूरा जो आपका कैलकुलेशन है पूरा बिल्डिंग में ये सेम रहता है, जबकि शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में ये चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होते रहता है? जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या होता है, सपोज कर ले आपका एक बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल सेंटर लाइन तो अल्टीमेटली यहाँ से जा रहा है कि नहीं, ऊपर भी सेम होगा। नाउ यहाँ पे लॉन्ग वॉल अगर आप देखिएगा तो ये है लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, एंड शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगा, अभी देखिए लॉन्ग वॉल देखने से तो चला गया, सेम यहाँ भी चला गया, तो शॉर्ट वॉल हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग वॉल को अगर आपको निकालना है, ओके, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन प्लान प्लस 1 विड्थ। जिस जगह में कैलकुलेशन कर रहा है वहां का एक विड्थ आपको ऐड करना है, तो ही लाइक आपको लॉन्ग वॉल का लेंथ मिलेगा। एंड शॉर्ट वॉल जब आपको चाहिए, ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन प्लान माइनस 1 विड्थ। ओके, एक विड्थ को हम माइनस करेगा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर तो दैट मींस या ये हो जाएगा ना, ये डॉटेड लाइन हो जाएगा। इसका साथ में तो हम ऑलरेडी हाफ जब ऐड किया तभी तो हम ये एंड तक पहुंचा, यहाँ तक आने के लिए तो हम ऑलरेडी वहां पे हाफ ऐड कर दिया और यहाँ तक आ चुका है ना। सिमिलरली यहाँ भी चला जाएगा ये ऐड करके, तो अल्टीमेटली हमको ये पोर्शन जब चाहिए था हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो दैट मींस इस जगह में अगर आप कैलकुलेट कर रहा है तो सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल प्लस ये विड्थ को माइनस प्लस कर दीजिए लॉन्ग वॉल निकालने के लिए, एंड शॉर्ट वॉल निकालने के लिए इसी विड्थ को माइनस कर दीजिए। सेम यहाँ पे उसी हिसाब से जाएगा, जिसका वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा ना, ठीक, इस जगह से बेस से आप जैसे ऊपर जाएगा आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ डिक्रीज होना शुरू होगा एंड शॉर्ट वॉल का लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, भले ही आप यहाँ पे माइनस कर रहा है बट आपका शॉर्ट वॉल का लेंथ इंक्रीज होगा। ओके, नीचे से जैसे ऊपर जाएगा तो आपका शॉर्ट वॉल का लेंथ इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, एंड जब आप प्लिंथ लेवल में कैलकुलेट करेगा हमेशा ध्यान देना वो आपका चेक है जो आपको यहाँ पे दिया, सपोज करो 4x5, दैट मींस शॉर्ट वॉल का लेंथ यहाँ पे ये डायमेंशन 5 मीटर है। जब भी आप प्लिंथ में कैलकुलेशन कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि लाइक आपका ये जो डायमेंशन है इसका जो लेंथ है शॉर्ट वॉल का लेंथ है एक्जेक्टली इसका शॉर्ट वॉल का लेंथ का कितना होगा, जिससे आप कंफर्म हो जाए कि लाइक आपका आप जो मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन में वो मेथडोलॉजी आपका सही। ओके, नहीं था, कुछ डाउट है तो बोलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से आपको नहीं दे सकता, ये यहाँ से जो आपको न्यूमेरिकल होगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, एंड जनरली आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल होगा अराउंड 40% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको प्रीलिम्स में भी न्यूमेरिकल मिलेगा, जिसमें से आउट ऑफ वो 40% से 20 मतलब 40% का हाफ, दैट मींस 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स न्यूमेरिकल तो ऐसा होगा जो कि जस्ट फॉर्मूला पे डालेगा आपको वैल्यू मिल जाएगा, जैसे पोरोसिटी एंड फूड रेशियो का रिलेशन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, नाउ उसके बाद जो रेस्ट 50% क्वेश्चन, दैट मींस नेक्स्ट 20 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली आप एस्टिमेशन से जो न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट करेगा
वो बिल्डिंग एस्टिमेट से नहीं, वो आप रेट एनालिसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपका अगेन 9 बजे से क्लास है, हमको बताया गया। 9 बजे से क्या क्लास है? नहीं है सर। नहीं, क्लास है, हमको बोला मतलब 9 बजे तक ही हमको टाइम दिया। एक तो मेरा दिमाग से निकल गया, तो हम 7 बजे क्लास शुरू करना था। 7 बजे करने से आराम से कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, आपको थ्योरी ध्यान देना है और नोट्स पर भी हम डाल देगा। ठीक है, देन पूछ लेता हूँ।